20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे। जंतर मंतर पर नीट और छात्रों के मुद्दे को लेकर हुए प्रदर्शन पर बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। रमेश बिधूड़ी ने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वहां छात्र कम और पंचर लगाने वाले और ताला चाबी बनाने वाले ज्यादा थे। सवाल ये है कि अगर कोई छात्र अपने भविष्य, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरता है तो क्या उसकी आवाज को उसके पेशे या परिवार के काम से जोड़कर खारिज किया जा सकता है? बिधूड़ी ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को विपक्ष द्वारा जुटाए गए लोग तक बताया और दावा किया कि वहां मौजूद लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की मौजूदगी थी जिन्हें दूसरे इलाकों से लाया गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल सरकार से है। अगर प्रदर्शन में गलत लोग शामिल थे तो नीट को लेकर छात्रों की मूल शिकायतों का क्या? पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने वाले छात्रों को जवाब चाहिए था। उन्हें भरोसा चाहिए था कि उनकी मेहनत और भविष्य सुरक्षित है। लेकिन बीजेपी नेता का बयान अब मुद्दे को छात्रों की समस्याओं से हटाकर उनके परिवार और पेशे तक ले जाता दिख रहा है। बिधूड़ी ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में केवल 15 से 20% छात्र थे। बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, तो सवाल है, इस दावे का आधार क्या है? क्या सरकार के पास इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा है? और अगर प्रदर्शन में छात्रों की संख्या कम थी तब भी जो छात्र वहां मौजूद थे, क्या उनकी समस्याएं कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं? नीट जैसे मुद्दे पर सरकार से सवाल करना किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष या छात्रों का अधिकार है। सरकार को ये तय करना है कि वो सवाल पूछने वाले युवाओं को सुनेगी या फिर उनकी आवाज को भटका हुआ विपक्ष का आदमी या किसी पेशे से जोड़कर खारिज करेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ जंतर मंतर पर जुटी भीड़ का नहीं है, सवाल उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा करके सालों मेहनत करते हैं। और अगर सरकार को लगता है कि प्रदर्शन में गलत लोग शामिल थे तो राजनीतिक आरोपों से ज्यादा जरूरी है तथ्यों के साथ जवाब देना। आखिर छात्रों की शिकायतें क्या थीं? उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे इस सवाल का समाधान कब होगा? क्योंकि युवाओं के सवालों का जवाब उन्हें पंचर लगाने वाला बताकर नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ देना होगा।